हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये जुलाई मिड मंथ के लिए रीडिंग है जो कि मैं स्कॉर्पियो लोगों के लिए करूँगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। वो सब लोग जो कमेंट करते हैं, अपनी बताते हैं कि कितनी ज़्यादा आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है, और जो अपने बारे में भी बात करते हैं, उन सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आप तमाम लोगों का जो रीडिंग को लाइक करते हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और एक दफ़ा फिर ये रीडिंग देखने के लिए यहाँ मौजूद हैं, आप सब लोगों का भी बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। रीडिंग जो है वो एज़ यूजुअल रिलेशनशिप के लिए भी होगी, करियर के लिए भी होगी, और रेगुलर जो टैरो डेक है उसके साथ साथ मैं आपके लिए एडवाइस के कार्ड्स भी निकालूंगी। सो रीडिंग को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम स्टार्ट करते हैं स्कॉर्पियो के लिए। और ये रीडिंग जो है इसमें सिर्फ करंट जो एनर्जीज़ हैं उनका टाइम जो है वो फिक्स्ड है, जो कि 15 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक का टाइम है। उसके अलावा रीसेंट पास्ट या कमिंग फ्यूचर के लिए ऐसा कोई टाइम जो है वो फ़िक्स नहीं है। ये कोई बहुत पुरानी बात भी हो सकती है और ये काफ़ी लंबे अरसे तक इसका भी सिलसिला जो है वो जारी और सारी रह सकता है। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी कि क्या सूरत हाल है फॉर स्कॉर्पियो सन मून एंड असेंडेंट, और रीसेंट पास्ट की जो एनर्जीज़ हैं लेट्स सी कि वो क्या है। So I have over here 4 of swords, 3 of swords और justice। अच्छा जी, तीनों कार्ड्स जो हैं वो सोर्ड बेस कार्ड्स हैं, और कुछ लोगों के लिए कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में एंडिंग की बात हो रही है। कुछ लोगों को ये कुछ ना कुछ इस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ा है जहाँ पे जॉब की टर्मिनेशन लीगली बाय फोर्स की गई हो। कुछ लोगों के लिए काम के हवाले से इस तरह का कोई ना कोई सेटबैक जो है वो हो सकता है कि आपको मिला हो, जहाँ पे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दिल दुखाने का बायस बना हो। एक ये भी बात मुझे समझ आ रही है कि आप में से हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से बेड रेस्ट पे हों, और किसी न किसी अंदाज में आपको फिर कोर्ट से भी कुछ ना कुछ मामलात जो हैं वो करने पड़े हों, जबकि हो सकता है कि आपको ज़बरदस्ती जो है वो जॉब से टर्मिनेट किया गया हो। सो ये मुख्तलिफ़ तरह की सूरत हाल है जो यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं। एक बात ये ज़रूर नज़र आती है कि अगर आपसे कोई ज़्यादती हुई है तो वो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि डिसीजंस जो हैं या अल्टीमेटली जो फ़ैसला हुआ होगा वो आपकी फ़ेवर में आने का काफ़ी ज़्यादा इम्कान नज़र आ रहा है। ओके जी, सो अब करंटली क्या सूरत हाल है। आई हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स। कुछ ना कुछ बहरहाल नया स्टार्ट होता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड की मौजूदगी यहाँ पे ये बता रही है कि किसी जगह पे डाइवोर्स भी हुई है, और अब जो है एक नया सिलसिला जो है ज़िंदगी के अंदर वो नज़र आ रहा है। ये कोई नया आइडिया हो सकता है, ये कोई नई जॉब हो सकती है, ये कोई नया बिज़नेस प्लान हो सकता है, ये कोई पर्सन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए, अगर ख़ास तौर पे आप स्कॉर्पियो मदर हैं, कुछ लोगों के लिए ये उनके बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन उनको आपको इस ड्यूरेशन के अंदर ये 15 जुलाई से लेके जो 31 जुलाई तक का टाइम है, इसमें आपको अपने आप को इस लिहाज से ओपन करने की ज़रूरत है कि आपकी लोगों से कम्युनिकेशन होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, और जो भी कोई नई बात आपके सामने आए, जो भी कोई नया ख़्याल आपके सामने आए, आपको वो डिस्कस करना चाहिए। कुछ ना कुछ इस किस्म की सूरत हाल मौजूद है कि जहाँ पे या तो कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा हो सकता है, जो कि जुलाई के एंड पे पॉसिबल है, या फिर ये हो सकता है कि ऑलरेडी कोई शख्स जो कि शायद चला गया हुआ है आपकी ज़िंदगी से, अब वो किसी न किसी अंदाज़ में वापस आने की कोशिश कर रहा है। ये भी हो सकता है कि आपको किसी ऐसी जगह से फ्रॉड का सामना करना पड़े जिसकी वजह से फिर आपकी कुछ लीगल एसेट्स जो हैं वो डज़न्ट नेसेसरी कि वो पैसे ही हों,
कुछ और भी एसेट्स हो सकते हैं, जो आपके आइडियाज़ हो सकते हैं, जो आपके बिज़नेस प्लान्स हो सकते हैं। कहीं ना कुछ चोरी होने का, चीटिंग होने का, धोखा होने का इम्कान जो है वो नज़र आ रहा है। सो आपके लिए फ़िलहाल जो बात है इम्पॉर्टेंट वो यही है कि जुलाई का सेकेंड हाफ़ जो है आपको उस दौरान मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। सो लेट्स सी कमिंग फ्यूचर में क्या सिचुएशन है। आई हैव 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये भी हो सकता है कि आपको इन 15 दिनों में कोई शख्स ऐसा मिले जो कि फ्लर्ट हो बेसिकली, ठीक है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर। सो ये शख्स जो है बहुत तेज़ी से आए और कोई ना कोई अपना बेनिफिट लेने की आपसे कोशिश करे और उसके बाद बहुत तेज़ी से आपकी ज़िंदगी से निकल भी जाए, क्योंकि आने वाले दिन जो हैं वो इस लिहाज से थोड़े डिप्रेसिंग नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे सिचुएशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है और आप इस सिचुएशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। कुछ किसी न किसी जगह पे लॉस का और ब्रेकअप का भी इम्कान नज़र आ रहा है। हालांकि अच्छा, ये सब चीज़ें जो हैं ये तकरीबन 5-6 महीने तकरीबन ये सारा सेकंड हाफ़ जो है इस सारी सूरत हाल में गुज़रने का इम्कान है और काफ़ी तेज़ी से मामला जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये मामला चलते हुए नज़र नहीं आ रहे। अगर आपको किसी ने नई जॉब की ऑफ़र की है तो भी आपको मोहतात रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि चांसेस आर देयर कि वहाँ पे या तो आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा और या तो कंपनी की तरफ से एक्सप्लॉइट किया जाएगा या फिर कोई शख्स है जो कि आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि आपसे काम करवा के प्रोजेक्ट जो है वो अपने नाम किया जा रहा हो। ये भी कुछ लोगों के लिए सूरत हाल मुमकिन है। सो बहरहाल इन ईदर केस, चाहे ये रिलेशनशिप है चाहे ये करियर है, आप बहुत ज़्यादा इस जगह पे ठहरते हुए नज़र नहीं आ रहे। अगर कोई नई जॉब भी स्टार्ट होगी तो वो मुझे बहुत ज़्यादा देर चलती हुई नज़र नहीं आ रही और हो सकता है 6 से 8 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो जाए। कुछ ना कुछ लॉसेस जो हैं वो आपके यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हैंडल करना भी मुश्किल नज़र आ रहे हैं और चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी से चलेंगी और बहुत तेज़ी से फिर रैप अप भी हो जाएंगी। लेकिन बहरहाल ये बात है कि कुछ ना कुछ एंडिंग जो है वो कहीं ना कहीं पे किसी न किसी अंदाज़ में मौजूद है, चाहे ये मामला जो हैं ये करियर के हवाले से हैं और चाहे ये मामला रिलेशनशिप के हवाले से हैं। ओके जी, अब हम देखते हैं कि अभी जो सूरत हाल है इसमें एडवाइस के कार्ड्स जो हैं वो स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या हैं और क्या करना चाहिए आपको। ओके जी, लव योर बॉडी। जिस सेटबैक से आप निकले हैं, जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बहुत लंबे बेड रेस्ट पे रहे हो। सो हो सकता है कि अब जब आप उस बेड रेस्ट को ख़त्म करके निकलें बाहर तो आपको ये महसूस हो कि ओहो मेरा तो बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया है, या अपने अंदर खामखा की ख़राबियाँ महसूस हों। जब एक हार्ट ब्रेक होता है तो हमेशा हम अपने आप को ही बुरा कहते हैं, हम कहते हैं हमारी वजह से हुआ है, अगर मैंने ये कर लिया होता तो ऐसा ना होता, अगर मैंने वो कर। हालांकि ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में इसलिए हो रही होती हैं कि वो लिखी गई होती हैं वैसे, और वो एक हमारी ज़िंदगी को किसी बेहतर जगह पे ले जाने की कोशिश होती है, और कुछ कुछ जगह पे हमारे अपने फ़ैसले होते हैं जो कि हमें किसी ख़ास सिचुएशन के अंदर ले जाके खड़ा करते हैं। सो जो भी सूरत हाल है, जिस तरह की भी एंडिंग हुई है, रादर दैन कि अब आप अपने आप को ब्लेम करें और बुरा भला करें, अपने आप को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। आप जिस भी कंडीशन में हैं, जिस भी जगह पे हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं और बहुत कीमती हैं। ओके जी, नेक्स्ट है पुट अदर्स फर्स्ट। लोगों की हेल्प करने की आपको ज़रूरत होगी। हो सकता है इन 15 दिनों में आपको चैरिटी करने की ज़रूरत हो। ये भी हो सकता है कि आपको दूसरों को मौका देने की ज़रूरत हो। बाज़ दफ़ा चैरिटी पैसों की या चीज़ों की मदद से होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा दूसरे को अपॉर्चुनिटी देने से भी जो है वो सूरत हाल के अंदर बेहतरी आती है। सो अब ये वो टाइम है जहाँ पे आपको दूसरों की बात सुनने की और दूसरों को अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत होगी।
और थर्ड कार्ड है थैंक गॉड का कार्ड। बहुत ज़्यादा इस बात को आपको फोकस करना होगा कि जो भी आपके सामने नेमतें मौजूद हैं, जो जोन सी चीज़ भी है, आपको उसको मेंशन करके उसका शुक्र अदा करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ग्रैटिट्यूड जो है वो बेसिकली उसकी बात की जा रही है कि हो सकता है कि बहुत सारी दफ़ा आपके दिल में ये शिकवे आते हो या ये गिले आते हो या ये बात आती हो कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है और ऐसा ही क्यों हो रहा है और कुछ अच्छा क्यों नहीं होता। आप में से बहुत सारे लोग जो कमेंट भी करते हैं तो उनके दिल में, उनके अल्फाज में भी ऐसी बात होती है। लेकिन चाहे जो भी हो रहा है आपके साथ, इसके बावजूद अगर आप अपने इर्द गिर्द गौर करें और अपनी ज़िंदगी के ऊपर गौर करें तो आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको शुक्र अदा करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको ग्रैटिट्यूड की ज़रूरत है। सो स्कॉर्पियो लोगों के लिए भी थर्ड बात जो है वो यही है कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें और इर्द गिर्द के लोगों को देखें और खुदा का शुक्र अदा करें, क्योंकि डेफ़िनेटली आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है या ऐसा होने जा रहा है जो कि जिसके ऊपर आपको बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपको बचाया जा रहा है। छोटी तकलीफ़ें अगर आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं तो वो बेसिकली आपको बड़ी किसी प्रॉब्लम से बचाने के लिए ही आ रही हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी, स्कॉर्पियो सन मून और असेंडेंट के लिए। आई होप आपको अच्छी लगेगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।